हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो गाइज, आज का आपका नॉलेज एंड करिकुलम का ये रहेगा पार्ट 10। इट मीन्स कि आज हमारे नॉलेज एंड करिकुलम के 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको एस्पायरिंग टीचर्स पर भी मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स अपने बीएड लर्नर्स को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपका मैं बीएड लर्नर्स पर ही कराऊंगी। एस्पायरिंग टीचर्स पर जो मेरी प्रीवियसली वीडियोस हैं उसके ऊपर मैं आपको सीटेट टेट टीचिंग एग्जाम जो होते हैं उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। क्लियर है? तो ये है आपके नॉलेज एंड करिकुलम का, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल को है। तो उसी के रिगार्डिंग आपका नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 10 है और इसके मैं आपको 2 सेशंस और प्रोवाइड करूंगी कि काफ़ी सारी जितनी मेरे से हो पाएगा उतनी हेल्प मैं करने के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये है आपके 2021 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्लियर? तो सेशन को लाइक करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनके अंदर, उसके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका बीएड लर्नर का ग्रुप है या चैनल है। एस्पायरिंग टीचर्स पर आपको प्रीवियस वीडियोस मिलेंगी जो मैंने आपके लिए 2020 के अंदर प्रिपेयर करी थी। तो अपना स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन से। हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में 91 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये है आप लोगों का पार्ट 10। क्लियर? द मेन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर क्या बोला है, एजुकेशन के या एजुकेशन के आपके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? करिकुलम, प्यूपिल, टीचर या ऑल ऑफ द अबव। कि ये जब आपकी एजुकेशन एक प्रोसेस है एक आपका, तो उसके अंदर मेन एलिमेंट्स भी तो होते हैं ना, कि आप किसको दे रहे हो शिक्षा। तो किसे दे रहे हो आप? यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हो। अपन कौन दे रहा है? यहाँ पर टीचर दे रही है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो जाएंगे, एक एलिमेंट्स बन जाते हैं जो उस प्रोसेस के अंदर मेन रोल लीड करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके डी ऑप्शन के साथ, क्योंकि जो आपका करिकुलम होता है वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पहले ही करा, अपना यूनिट 3rd एंड 4th कर रहे हैं हम। क्लियर? और प्यूपिल हमारे लर्नर्स हो गए हैं, टीचर हमारी यहाँ पर जो हमें शिक्षा देगी। तो ये सभी ही कॉम्पोनेंट्स या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशन के। एजुकेशन मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिपरेशन और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यहाँ पर इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर कि हमेशा मैंने आपको एक चीज़ गाइड करी है, जब भी आपको ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन या ऑप्शन दिखे आपको, तो आपको सबसे पहले 3 ऑप्शंस देखने हैं कि क्या ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और तीनों पॉजिटिव हैं, कोई एक खामी तो नहीं बता रहा। कि अगर कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट बताता है तो आपका डी ऑप्शन वहीं से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है आपका एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। ये टीचर्स को ट्रेन भी करता है, उनको प्रिपेयर भी कराता है। जी हाँ, सही बात है, क्योंकि एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर कौन कौन आते हैं एलिमेंट्स के अंदर, टीचर भी इंक्लूड होती है, तो इसलिए उनको भी वो प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन। ये भी सही है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है आप लोगों का? डी ऑप्शन, जो बताता है कि सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज। अब यहाँ पे क्या पूछा है? एजुकेशन के फाउंडेशन की मतलब कि नींव क्या है शिक्षा की? फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है या ऑल ऑफ द अबव। देखिए अब यहाँ पर अगेन डी ऑप्शन आपका क्या है? ऑल ऑफ द अबव का। तो ये सारी क्या है? इनकी नींव है फिलॉसफीज जो होती हैं कुछ ऑथर्स की, कुछ फिलोसोफर्स की। साइकोलॉजी हो गई आपकी, जो आपकी लर्नर की साइकोलॉजी होती है, तो उन सब पे उनको एनालाइज करना, पेडागोजिकल स्किल्स हो गई आपकी। तो ये सभी आपके नींव हैं एजुकेशन के। तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? अगेन आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर क्या पूछा है? सोर्सेज पूछे गए हैं एजुकेशन के। सोसाइटी होती है, इट मीन्स कि अब आपको शिक्षा किन किन सोर्सेज से मिलती है। सोसाइटी हो गई, स्टेट हो गई, आपकी होम हो गया। देखिए आपको घर पर भी मिलती है, स्कूल पर भी मिलती है। फिर उसके साथ साथ आपके जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, सोसाइटी, वहाँ से भी मिलती है आपको। तब 2 ऑप्शन ठीक है, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन इज। अब यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट टर्म आ गई डिसिप्लिन। अब आपका डिसिप्लिन क्या होता है? कि देखिए यहाँ पर डिसिप्लिन क्या होता है कि हमारी खुद की, हम कुछ गोल्स को यहाँ पर सेट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे अपने गोल्स हमने कुछ सेट कर दिए, अपनी कुछ बाउंड्रीज हमने सेट कर दी हैं कि हमें वो चीज़ अचीव करनी ही करनी है यहाँ पर हमें। क्लियर?
और उसके बाद हम अपने मेथड को अपना कुछ मेथड इम्प्लाई करते हैं काम करते वक्त, कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, जो चीज़ हमें पूरी करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा अगेन वो जाएगा आपके डी ऑप्शन के साथ। और ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कि जो स्टूडेंट या एग्जामिनी है आपको वो कैसे आपको देख रहा है, कि आपको कितने कॉन्सेप्ट की नॉलेज है आपको। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये भी आएगा, ओन फील्ड ऑफ स्टडी भी होता है और अपना एक मेथड भी होता है स्टडी करने का। तो यहाँ पे सेल्फ से होती है यहाँ पर। क्लियर? तो हम अपने ही गोल्स खुद सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अपना एक मेथड प्रिपेयर करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है या क्या करना है, तो उसके अंदर आ जाते हैं, ये आपके डिसिप्लिन के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ। अब यहाँ पे थ्योरीज हैं एजुकेशन की। क्लियर? तो यहाँ पर पूछा है कि अगर हम जब थ्योरीज ऑफ एजुकेशन की स्टडी करते हैं तो वो किस चीज़ की स्टडी है, पेडागोजी की, टेक्नोलॉजी की, फिलॉसफी की या साइकोलॉजी की। देखिए सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपका टेक्नोलॉजी हो गई आपके साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड, कि जो भी आपकी आज की डेट में टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही हैं वहाँ से चला गया। साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पर मानसिक रूप से आपके माइंड में क्या चल रहा है, और उन सभी की ये जो चीज़ें हैं ये किसका एक मेन पार्ट है, पेडागोजी के अंदर आ जाते हैं। जब आप किसी चीज़ की स्टडी करते हो तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पेडागोजी के साथ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम। तो यहाँ पर नॉलेज क्या होती है, कैसे मिलती है, तो अगेन वही है आपका एजुकेशन का मीनिंग क्या है, स्कूलिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट या लिबरेशन। यहाँ पर जैसे कि फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा, अगेन देखिए यहाँ पर खाली आपको स्कूलिंग से मिलती है एजुकेशन नहीं, आपको हम किसी चीज़ में ट्रेन कर दें तो खाली आप उनसे आपको एजुकेशन मिल गई, एक ये सोर्स हो सकता है पर एक इसका मतलब नहीं है। आपको फ्रीडम दे दें, बिल्कुल मुक्ति दे दें, तो आप इधर उधर घूमिए, क्या आपको एजुकेशन मिल रही है, नहीं। तो इसका हम जो करेक्ट मीनिंग लेके चलेंगे वो क्या है, विकास होना किसी का। क्लियर? अब आपको जब नॉलेज मिलती है किसी चीज़ की तो आपके अंदर लर्निंग डेवलप होती है, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। देखिए आज का सेशन पूरा ही एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। यह आपका जो HNGBU यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तराखंड की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के। इसके आगे भी आपका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाती रहूँगी। आपके मैंने कुछ अभी 120 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आपको वो सेशन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कल तक। तो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं, टीचर, लर्नर, करिकुलम या ऑल। देखिए अब ये रिपीटेड हो गया पर क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो अलग हो गया यहाँ पर। तो अगेन आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि आपका एजुकेशन हो, आपका स्कूलिंग का कोई पार्ट हो या फिर किसी भी चीज़ का आ जाए तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो तीनों को इंक्लूड किया जाता है। तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। इन तीनों को लेकर हम चलते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन। एजुकेशन का यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये आपको बताना है। क्लियर? लिबरेशन, वोकेशन। वोकेशन क्या होता है आपकी, कि जैसे कि आप एकेडमिक के साथ साथ, एकेडमिक क्या होता है जो आप पढ़ रहे हो अपने पूरे ईयर, एकेडमिक जो आपकी स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज सीखते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक आपने ड्राइंग का कोर्स सीखा, आपने कोई डांस का कोर्स सीख लिया, कंप्यूटर कोर्स हो गए, तो ये आपके वोकेशनल कोर्स हो गए हैं। क्लियर? या करेक्टर या टोटल डेवलपमेंट। अगेन सेम क्वेश्चन पर आपका जो पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो एजुकेशन का यहाँ पर यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आप लोगों का, टोटल डेवलपमेंट कराना, क्योंकि विकास की हमने बात करी उसकी। तो यहाँ पर एक बच्चे की पूरी तरीके से हमें टोटल डेवलप कराना उसे, तो ये एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हु सेड। देखिए अब यहाँ से आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। Who said nature wants that the child should remain a child। अब ये जो स्टेटमेंट है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताती जा रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, कि नेचर वांट्स दैट द चाइल्ड शुड रिमेन अ चाइल्ड, कि यहाँ पे जो नेचर है आपकी प्रकृति चाहती है कि बच्चे को बच्चा रहना चाहिए। तो ये बात किसने कहा है? देखिए नेचर से रिलेटेड जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, एक आपको टर्म बताई थी रूसो की,
क्लियर। तो ये यहाँ पर इस नेचुरलिज्म को प्रमोट करने वाले वो कौन थे? रूसो थे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी, तो अगेन जब नेचर से क्वेश्चन आए तो उसका हम कौन सा करेक्ट आंसर लेके चलेंगे? ए ऑप्शन, रूसो ही थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट कही कि यहाँ पर प्रकृति क्या चाहती है कि बच्चे को बच्चे ही रहना चाहिए, तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका बचपन उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो बाद में लौट के नहीं आता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, तो गाइज ये हैं आपके 10 क्वेश्चन, जैसे कि हम हमारे हर सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ। तो आज के सेशन में भी आप लोगों के 10 क्वेश्चंस हैं। ये आपका था पार्ट 10, यहाँ पे फिनिश होता है 100 क्वेश्चंस के साथ। हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुके हैं अपने नॉलेज एंड करिकुलम के 2021 एमसीक्यूज के। क्लियर है? तो आई होप कि आपको इन एमसीक्यूज से हेल्प मिल रही है। तो आप मेरे एस्पायरिंग टीचर्स के टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हो, और फेसबुक पेज है, आप इस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर है? आई होप कि अगर आपकी हेल्प हो पा रही है, आपको समझ में आ रहा है सेशन कि हम क्या मैं पढ़ा रही हूँ, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीएड लर्नर्स को। यहीं पर आपकी बीएड की क्लासेस होंगी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।